दोस्तों जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो आज ऑपरेटर ने लोगों को फंसा दिया। जहां पे लगातार अपर सर्किट लग रहे थे, अचानक से लग गया लोअर सर्किट। और ऑलरेडी आपको ये पता होगा, तो पिछले वीडियो में ही मैंने डिस्कस किया था कि ये जो सर्किट का दौर है कभी भी लोअर सर्किट में बदल सकता है, क्योंकि प्योरली ऑपरेटर का गेम है ये। और इसमें आपको अपने हिसाब से रणनीति बना के आगे बढ़ना चाहिए और इसमें जल्दी ही प्रॉफिट बुक भी करनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला है, इस स्टॉक के अंदर ये स्टॉक फंडामेंटल की वजह से या बिजनेस की वजह से नहीं दौड़ रहा है, बल्कि इसको ऑपरेटर ऊपर नीचे कर रहे हैं। और ऐसे स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर्स ही फंस जाते हैं। पिछली बार भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक दौड़ा, लेकिन निकलने का मौका नहीं मिला, स्टॉक नीचे आ गया। और अब की बार भी 4 अपर सर्किट के बाद स्टॉक फिर नीचे की तरफ आ गया। अब वैसे इस सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से कुछ राहत जरूर मिली है, जिसका कुछ फ़ायदा आने वाले समय देखने को मिल सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो अप डाउन का दौर है, ये तो पूरी की तरह से एक खेल है और इसमें कोई भी है ज़्यादा करके रिटेल इन्वेस्टर फंस ही जाते हैं। तो क्या करना चाहिए इस समय? क्या निकल जाए या फिर इस समय फिर से खरीदारी का मौका बन रहा है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर लें तो स्टॉक की शुरुआत तो काफ़ी शानदार हुई 3.20 पर। क्लोजिंग कल की 3.12 के आसपास थी अपर सर्किट के साथ, और आज 3.27 पर अपर सर्किट भी लग गया। लेकिन सर्किट खुल गया, और सर्किट तो क्या खुला, सीधा नीचे जाके 2.96 पर लोअर सर्किट लग गया। यानी एक ही दिन में 10% की भारी गिरावट, 5% की तेज़ी और फिर 5% की नुकसान। अब आप देख सकते हो इसकी परफॉर्मेंस को। 5/7/2024 यानी 5 जुलाई तक इसमें लगातार अपर सर्किट लगे थे। और देख सकते हो कि स्टॉक ने जो ₹1.5 से दौड़ना शुरू किया था वो ₹4.13 तक चला गया। परंतु 8 तारीख को लग गया इसमें लोअर सर्किट, और इससे पहले 8 तारीख को इसमें अपर सर्किट लगा था। स्टॉक 4.33 तक पहुंच चुका था। तो 4.33 पे पहुंच के वो जो स्टॉक है उस दिन भी बिल्कुल 10% की गिरावट हुई और सीधा लोअर सर्किट के साथ 3.92 पर स्टॉक आ गया। उसके बाद लगातार 9 इसमें लोअर सर्किट लगे, और उस लोअर सर्किट की वजह से जो स्टॉक है गिरते हुए आप देख सकते हो कि 2.59 पर आ गया। यानी लगभग ₹2.5 के आसपास है। जो स्टॉक लगभग 4.5 तक पहुंचता वो दिखाई दे रहा था, वो ₹2.5 तक आ गया। भारी भरकम गिरावट हुई, और जिसको जहाँ पे प्रॉफिट बुक करना था उन्होंने करने की कोशिश की। और उसके बाद में आप देखें तो 22 तारीख से इसमें फिर से बाजी पलट गई। 22 तारीख को इसमें लग गया अपर सर्किट, और वहाँ से 4 दिन लगातार इसमें अपर सर्किट लगे, और ये 5वां दिन है। यानी 5 दिन के अपर सर्किट में आप देखें तो जो तेज़ी बनी है वो ये क्लियरली देख सकते हो कि 25-30% की तेज़ी है। और ये जो तेज़ी है, किसी ने इस तेज़ी का फ़ायदा उठा लिया शॉर्ट टर्म में, और आज जो भारी भरकम बिकवाली हुई है, बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है, करोड़ों शेयर की लेन देन हुई है, और इसी वजह से लग गया लोअर सर्किट। तो यहाँ पे वॉल्यूम में आपको समझ में आएगा, पिछले 1 महीने पहले इसका 34 करोड़ का वॉल्यूम था, 17 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 67 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 24 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 22 करोड़ का वॉल्यूम था, 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज 130 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ और वॉल्यूम टॉपर बन गया। तो ये जो भारी वॉल्यूम हुआ, इसमें करोड़ों से लोगों ने बेचे और इसमें अपना प्रॉफिट बुक किया, और इसी वजह से लोअर सर्किट लग गया। अब इसके अगर हम इसकी कमजोरी और इसके पॉजिटिव पॉइंट को देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे वीकनेस बहुत ज़्यादा है। इसमें स्ट्रेंथ मात्र 4 है, इसकी अपॉर्चुनिटी जरूर 9 दिखाई देगी, लेकिन इसमें जो वीकनेस है वो 12 पॉइंट है, वो ज़्यादा है, और इसके थ्रेड्स भी 2 है। तो जो पलड़ा भारी है वो क्लियरली देख सकते हो कि वो कमज़ोर पॉइंट का ही है। तो ये क्लियरली इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे इसके लिए अगर कुछ होप दिखाई दे रही है तो वो है बजट 2024 का। इस बार बजट के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। लोकल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बूस्ट देने के लिए इस बार जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ा दिया। तो कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की वजह से अगर आप देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, जो भी इक्विपमेंट है इंडिया में ही बनाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ा के 15% कर दिया गया है। तो जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, जो वो बाहर से जो आते हैं, उसके ऊपर इस बार कंपनी ने, जो भी सरकार ने फैसला लिया है कि उसकी कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया जाए, जिससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सस्ते होंगे और यहाँ पर ही मैन्युफैक्चरिंग किए जाएंगे। तो एक तरह से फैसला है कि मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही सारे इक्विपमेंट बने। सरकार भी चाहती है कि यहाँ पे जो हमारे मैन्युफैक्चरर है उनको ही बेनिफिट मिले।
तो एक फ़ैसला अच्छा है। आने वाले समय देख सकते हो कि जो भी इक्विपमेंट ऐसा टेलीकॉम टावर के लिए जो भी सर्किट बोर्ड्स वगैरह वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होंगे, जिससे इस सेक्टर को फ़ायदा मिलेगा। यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा और इसको तवज्जो देकर ही सरकार ने ये फैसला लिया कि कस्टम ड्यूटी को 15% कर लिया गया है। तो ये एक अच्छा फैसला है। और दूसरी तरफ देखें तो सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इस बार जो बजट 2024 है उसमें यूनियन बजट में आप देख लो कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए 1.29 लाख करोड़ की बड़ी रकम का ऐलान किया इस सेक्टर को बूस्ट देने के लिए। और सरकार को भी पता है कि जो डिजिटल क्रांति है वो टेलीकॉम सेक्टर के माध्यम से ही आएगी और इसलिए ये सेक्टर को मजबूत करना जरूरी है। वैसे सरकार इस बार अपनी जो सरकारी कंपनी है BSNL उसको भी मजबूती प्रदान करना चाहता है, क्योंकि मार्केट शेयर उनका पूरा घट चुका है। जो भी कस्टमर BSNL के वो सारे के सारे 3 प्राइवेट ऑपरेटर की तरफ चले गए। ऐसे में सरकार चाहती है कि BSNL एक मजबूत प्लेयर बन के उभरे और इसीलिए उसका फिर से एक नया रंग रोगन करके मजबूती के साथ BSNL को खड़ा करने की तैयारी हो रही है और इसके लिए काफ़ी बड़ा फंड यहाँ पे एलोकेट किया गया है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय GTL को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि BSNL की जो सर्विस है वो ज़्यादा करके गाँवों में और छोटे कस्बों में फोकस होती है और वहाँ पे टेलीकॉम नेटवर्क में सबसे मजबूती जो है वो टावर की तो वो GTL की ही है। ऐसे में आने वाले समय जो 4G सर्विस शुरू होगी तो ऐसे में रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद है और इसीलिए आने वाले समय कुछ बेहतर उम्मीद से अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये जो स्टॉक है अगर रिजल्ट में कुछ जो पॉजिटिव संभावना दिखेगी तो जो इसकी प्राइस है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि बिल्कुल इस समय स्टॉक तो कौड़ियों के भाव में, लेकिन कंपनी भारी भरकम लॉस में और इस वजह से इसकी प्राइस बढ़ नहीं पा रही है और इसीलिए फिलहाल इस स्टॉक में आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑपरेटर के हाथ में है। अब जो बड़ी डील हुई है उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सुबह 9:29 पर 3.21 की प्राइस से यहाँ पे करीब 7,13,27,000 करोड़ की ज़बरदस्त किसी ने प्रॉफिट बुकिंग की और आप देख लो कि नतीजा ये रहा कि यहाँ पे गिरावट का माहौल बना। फिर देख लो कि यहाँ पे 10:12 पर 3.27 की प्राइस से 1,38,48,000 करोड़ की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 11:18 पर 3.27 की प्राइस से 2,34,21,000 करोड़ की ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 11:19 पर 3.26 की प्राइस से यहाँ पे 2,65,42,000 करोड़ की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 11:25 पर 3.27 की प्राइस से यहाँ पे देख लो कि करीब 1,21,71,000 करोड़ की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हुई। फिर 11:30 पर 3.275 की प्राइस से यहाँ पे करीब देख सकते हो कि 1,06,90,000 करोड़ की एक बिकवाली और हुई। फिर 12:17 पर 3.25 की प्राइस से 1,99,00,000 करोड़ की एक बिकवाली और हुई। तो फिर 1:22 पर 3.27 की प्राइस से यहाँ पे 1 करोड़ शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि जम के बिकवाली हुई या करोड़ों शेयर किसी ने बेच दिए। जो ऑपरेटर जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की थी उन्होंने आज भारी भरकम बिकवाली कर दी और सीधा लग गया लोअर सर्किट। वैसे इस बार ज़्यादा लोअर सर्किट की संभावना भी नहीं है, क्योंकि स्टॉक मुझे लग रहा है कि अब 2.5 से 3 रुपये के बीच में ही काफ़ी समय तक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। न इसमें बड़ी तेज़ी बनेगी न इसमें बड़ी गिरावट की संभावना है। तो 1-2 लोअर सर्किट के बाद सर्किट खुल सकते हैं। इस बार बड़ी देख सकते हो कि गिरावट की संभावना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है ऊपर के लेवल से। तो जल्दी ही यहाँ पे सर्किट खुल जाएगा। लेकिन अब इस स्टॉक में आपको अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना है तो बिल्कुल एंट्री एग्जिट को अच्छे से समझ के कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को फिलहाल अवॉइड ही करें, क्योंकि ये रिस्की बहुत ज़्यादा है। आने वाले समय आपके निवेश को ये डुबा भी सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।